तो हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है उसको देखेंगे। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिले में हुई। इसमें पूछा गया कि डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिले में हुई। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है सहारनपुर, तीसरा है बिजनौर और चौथा है बिहार। तो चौथा है बिहार। तो इसमें से पूछा गया है कि उनका जो पैदाइश था वो किस जिले में हुआ, मतलब किस जिले में। तो उनका जो पैदाइश था वो सॉरी बिजनौर, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसमें बिजनौर एक उत्तर प्रदेश जो है राज्य का जिला बिजनौर में उनका पैदाइश हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसरी किस सिन्फ से था, मतलब किस सिन्फ से उनका नसरी सिन्फ जो था वो क्या था। पहला है दास्तान, दूसरा है अफसाना, तीसरा है नॉवेल और चौथा है आशियाना। तो वो जो थे उनका नसरी सिन्फ क्या था, उनका नसरी सिन्फ तो जो था वो था नॉवेल, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पूछा गया नजीर अहमद कब पैदा हुए। तो इसमें पूछा गया कि नजीर अहमद कब पैदा हुए। तो पहला ऑप्शन है 1836, दूसरा है 1840, तीसरा 1850 और चौथा 1855। तो उनका जो पैदाइश था वो किस ईस्वी में हुआ था, तो किस साल हुआ था, तो 1836। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। तो यहाँ पे वालिद का मतलब क्या होता है, तो उर्दू में वालिद का मतलब होता है पिता। तो पूछा गया है कि नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। पहला है मोहम्मद इस्लाम, दूसरा है सआदत अली, तीसरा है कमरुद्दीन और चौथा है इमाम मजहर। तो उनका जो वालिद का नाम था, उनका वालिद का नाम था सआदत अली। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, ये हर कंपटीशन में आता है, आपके 10th के बोर्ड में तो बहुत बार आया है। इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि उर्दू का पहला नॉवल निगार किसे तस्लीम किया गया। तो पहला है प्रेमचंद, दूसरा है हाली, तीसरा है शाद और चौथा है नजीर अहमद। तो उर्दू का पूछा गया, उर्दू का पहला नॉवेल निगार, मतलब जो सबसे पहले नॉवेल लिखे थे वो कौन लिखे थे, तो वो थे नजीर अहमद। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो मिरातुल उरूज है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उरूज होगा, उरूस नहीं होगा। तो मिरातुल उरूज है जो वो क्या बोलते हैं उसको, मिरातुल उरूज कब लिखी गई। तो पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा 1865, तीसरा है 1869 और चौथा है 1870। तो जो मिरातुल उरूज था वो कब लिखा गया, 1869 में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन होगा, उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, बार बार PYQ में बहुत बार देखने को मिल जाएगा, तो इसको याद रखना है कि उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है। तो मिरातुल उरूज, यहाँ पे मिरातुल उरूज, इब्नुल वक्त और चौथा है लंदन की एक रात और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मिरातुल उरूज। उर्दू का पहला जो नॉवेल था कौन लिखा था, तो था तो डिप्टी नजीर अहमद थे, और क्या था, मिरातुल उरूज। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, आला तालीम के लिए नजीर अहमद कहाँ गए। तो इसमें पूछा गया है कि आला तालीम के लिए नजीर अहमद कहाँ गए, मतलब जो ऊपर का पढ़ाई था, मतलब हाई थी स्टैंडर्ड स्टडी जिसको बोलेंगे, वो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए। पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है लाहौर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दिल्ली, मतलब दिल्ली में गए थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पूछा गया है कि नजीर अहमद अरबी व फारसी की तालीम किससे हासिल किए, मतलब किससे हासिल किए। तो पहला है वालिद, दूसरा है वालिदा, तीसरा नाना और चौथा भाई। तो किससे अरबी और फारसी का तालीम हासिल किए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए वालिद। मतलब देखिए यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला था कि डायरेक्ट दे दिया वालिद, दूसरा है कि नाम दे देगा कि शहादत अली, सआदत अली, शहादत अली, ऐसे करके 4 नाम दे देगा। उसमें से पूछेगा कि इसमें से
जो नजीर अहमद थे वो किससे अपना उर्दू और अरबी का तालीम हासिल किए? तो पहला ऑप्शन, सॉरी, इसमें देखना है आपको सआदत अली। यहाँ तो वालिद दिया है, लेकिन वहाँ अगर नाम देता है तो याद रखना है सआदत अली। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नजीर अहमद के नाना का नाम क्या था? तो नजीर अहमद के नाना का नाम क्या था? पहला है काजी इस्लाम, दूसरा है पहला काजी कलाम, तीसरा है काजी अकबर और चौथा है काजी गुलाम अली शाह। तो उनके जो नाना का नाम था वो क्या था? काजी गुलाम अली शाह। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नजीर अहमद की सबसे अच्छी नावल कौन सी है? तो नजीर अहमद की सबसे अच्छी नावल कौन सी है? तो पहला है इब्नुल वक्त। तो उनका जो सबसे अच्छा नावल था वो था इब्नुल वक्त, जो किताब में दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की नजीर अहमद किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे? तो नजीर अहमद किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे? तो पहला ऑप्शन है दास्तान निगारी, दूसरा है नॉवेल निगारी, तीसरा है अफसाना निगारी और चौथा है ड्रामा निगारी। तो जो डिप्टी नजीर अहमद थे वो किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे? वो नॉवेल निगारी के लिए, यानी नॉवेल निगारी के लिए जाने जाते थे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की इब्नुल वक्त, मतलब इब्नुल वक्त कब लिखी गई? तो पहला ऑप्शन है 1888, दूसरा 1890, तीसरा 1905 और चौथा है 1907। तो इसमें पूछा गया है कि इब्नुल वक्त जो था वो कब लिखा गया। तो इसको याद रखना है, कब लिखा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा 1888, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की नसू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है? तो नसू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है? तो नसू जो सोया हुआ था वो रात में एक ख्वाब देखता है। तो ख्वाब कहाँ का नक्शा होता है? तो पहला है जंग का, दूसरा है मैदान हश्र का, तीसरा है आसमान का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नसू जब सोया हुआ था तो ख्वाब में कैसा नक्शा देखता है? तो वो मैदान हश्र का नक्शा देखता है। तो ऑप्शन बी होगा, 14 का सही ऑप्शन बी होगा। 15 है कि टिम्पल साहब में नजीर अहमद ने किस सूबा में मुलाजिमत शुरू किया? तो टेम्पल साहब कहाँ है? टेम्पल साहब एक पंजाब में जगह का नाम है। तो टेम्पल साहब पंजाब में एक जगह का नाम है। तो वहाँ जो नजीर अहमद थे उन्होंने किस सूबाए में मुलाजिमत शुरू किया? तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूछा जा सकता है। PYQ भी शायद ये क्वेश्चन PYQ में भी है। तो इसमें पूछा गया है कि टेम्पल साहब में नजीर अहमद ने किस सूबा में मुलाजिमत शुरू किया? पहला है तालीमी, दूसरा है डाक खाना, तीसरा है मासियात और चौथा है हॉस्पिटल। तो वो जो थे वो किस सूबा में मुलाजिमत स्टार्ट किए थे? तालीम देने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, तालीमी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की पूछा गया है कि तौबतुल नसूह है। तौबतुल नसूह में तौबतुल नसूह की अशात कब हुई? मतलब ये कब छपा? अशात मतलब शायद छपना होता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। लेकिन पूछा गया तौबतुल नसूह कब अशात हुई? तो पहला है 1875, दूसरा 1877, तीसरा है 1870 और चौथा है 1872। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1877। इसको याद रखना है। डेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आ सकता है, क्योंकि डेट में ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की नसूह की बीवी का नाम क्या था? चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है कि नसूह की बीवी का नाम क्या था? तो पहला है नसीमा, दूसरा है जुबैदा, तीसरा है फहमीदा और चौथा है अख्तरी। तो उनके जो बीवी का नाम क्या था? उनके बीवी का नाम था फहमीदा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की नजीर अहमद का कौन सा नॉवेल आपके निशाब में शामिल है? मतलब आपके निशाब में से है। तो पहला है अफसाना मुबतला, दूसरा है इब्नुल वक्त और तीसरा है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तीसरा और चौथा है मिरातुल उरूज। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे सीन नहीं होगा, यहाँ पे दाद होगा। तो यहाँ पर होगा मिरातुल उरूज, सॉरी मिरातुल उरूज है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिरातुल उरूज। तो 18 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। चैप्टर का ये नाम है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की नसूह की बेटी का नाम क्या था? तो नसूह की बेटी का नाम क्या था? पहला है रेहाना, दूसरा है हमीदा, तीसरा है रुखसार और चौथा है
समा। तो उनके बेटी का नाम क्या था? नसूह की बेटी का नाम क्या था? तो उनके बेटी का नाम था क्या? हाँ, तो उनके बेटी का नाम क्या था? हमीदा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, फहमीदा जो था उनके बीवी का नाम था, और हम बेटी का नाम क्या था? हमीदा था। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की। इसमें पूछा गया है कि नजीर अहमद ने किसके लिए नॉवेल लिखी? तो नजीर अहमद ने किसके लिए नॉवेल लिखे? तो बेटी के लिए बेटियों के लिए नॉवेल लिखे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की। तौबतुल नसूह का मरकजी किरदार क्या है? तो शुरुआत में ही हमने बोला कि जितना भी मरकजी किरदार टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आ गया मरकजी किरदार, वो जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको पूछने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर ये मिक्स क्वेश्चन आता है सारे चैप्टर को मिला के, तो उसमें याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि किसका मरकजी किरदार यानी कैरेक्टर जो था क्या था। तो पूछा गया है कि तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है? पहला है नसूह, दूसरा है हमीदा, तीसरा है फाहमीदा, चौथा है कलीम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नसूह। नसूह जो था वही मरकजी किरदार था तौबतुन नसूह में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की। नसूह का लफ्जी माने क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूछा जा सकता है कि नसूह का लफ्जी माने क्या है। तो नसूह का लफ्जी माने क्या है? पहला ऑप्शन है जिसने नसीहत की, जिसकी नसीहत की गई, और चौथा है जिसने खुद नसीहत की, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जिसने खुद नसीहत की। तो ऑप्शन काफी करीब करीब है, इसको ध्यान से याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की। नसूह के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो नसूह के बड़े बेटे का नाम क्या था? पहला है अहमद, यहाँ पे गलत लिखा। पहला था अहमद, तो गलत लिखा हुआ था। दूसरा अशरफ, तीसरा अख्तर, और चौथा कलीम। तो उनके जो बेटे, बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कलीम। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की। हमीदा, हमीदा जो थी नसूह की कौन थी? तो हमीदा कौन थी नसूह की? पहला ऑप्शन है बेटी, दूसरा पोती, तीसरा भांजी, और चौथा नवासी। नवासे मतलब नवासे होता है नाती, और नवासी नतनी को बोला जाता है। तो इसको याद रखना, उर्दू वर्ड है। भांजी मतलब मामा, और भांजे का रिश्ता होता है, तो भांजा और भांजी होता है ना मामा के लिए। तो ये हो गया। पोती मतलब दादा का पोता और पोती, और बेटी। तो यहाँ इतना दूर दूर ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें एक ऑप्शन और भी रहेगा, बीवी। तो जो सही ऑप्शन होगा कि हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा कौन थी? फहमीदा माँ थी, हमीदा बेटी थी। तो इसका जो हमीदा पूछा गया है, तो हमीदा कौन थी? नसूह की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की। नजीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? दाखिला का मतलब क्या है? दाखिला उर्दू वर्ड है। दाखिला मतलब क्या होता है? एडमिशन। तो इसको याद रखना है, दाखिला मतलब क्या होता है? एडमिशन। तो पूछा गया है कि नसू ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो पहला ऑप्शन है सिवली कॉलेज, दूसरा है मौलाना आजाद कॉलेज, तीसरा है दिल्ली कॉलेज, चौथा है हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी, दिल्ली कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की। नजीर अहमद ने कितने रुपए महावर पर मुलाजिमत अख्तियार की? एक वर्ड आया है यहाँ पे, महावर। तो महावर का मतलब क्या होता है? सॉरी, माहवार। माहवार का मतलब क्या होता है? तो माहवार का मतलब होता है मंथली, यानी महीना। जैसे होता है ना कि एक महीना का इतना सैलरी है, पेंशन है, सॉरी सैलरी है। तो यहाँ माहवार का मतलब क्या होता है? तो माहवार का मतलब होता है मंथली। तो किसी का मंथली इनकम होता है, उसी को हम लोग माहवार बोलते हैं। तो पूछा गया कि डिप्टी नजीर अहमद ने कितने रुपए माहवार पर मुलाजिमत इख्तियार की? क्वेश्चन अच्छा है। इसको इसको PYQ में भी देखा गया है, और यहाँ पे आगे भी आने के चांसेस है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से जितना भी क्वेश्चन बनता है सब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसको याद रखना है कि डिप्टी नजीर अहमद ने कितने रुपए माहवार पे मुलाजिमत इख्तियार की। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपए माहवार पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की। फहमीदा हमीदा की कौन थी? बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है कि फहमीदा हमीदा की कौन थी? तो इसमें पूछा गया है कि फहमीदा जो थी वो हमीदा की कौन थी?
पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा है बहन, तीसरा है दादी और चौथा है खाला। तो हमीदा जो थी, हमीदा की कौन थी? माँ थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की, नजीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? तो उनका जो तबादला था वो कानपुर के किस ओहदे पर हुआ? पहला है डीएसपी, दूसरा है मुसन्निफ, तीसरा है डिप्टी इंस्पेक्टर और चौथा है मुअल्लिम। तो किस पे हुआ था? तो उनका जो तबादला हुआ था वो हुआ था डिप्टी इंस्पेक्टर पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, शामिल निशाब इक़्तबास के शामिल निशाब इक़्तबास किस नावल से माखूज है? तो इसमें पूछा गया है किस नावल से माखूज है। तो पहला इब्नुल वक्त, दूसरा है तौबतुन नसूह और तीसरा है मिरातुल उरूज, चौथा है रिवाए सदका। तो रुवाए सदका, हाँ ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, तौबतुन नसूह में जो था, तौबतुन नसूह का जो तौबतुन नसूह है उसी नॉवेल से ये है। शामिल निसाब अक़्तबास किस नॉवेल से है? तौबतुन नसूह से है। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि नजीर अहमद की वफात जो थी वो किस बीमारी की वजह से हुई? तो नजीर अहमद की वफात किस बीमारी से हुई? ये क्वेश्चन PYQ में देखने के लिए मिल जाता है कि नजीर अहमद की वफात किस बीमारी से हुई, मतलब वो किस बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। पहला है सड़क हादसा मतलब रोड एक्सीडेंट, दूसरा है फालिज और तीसरा है बुखार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो किस वजह से हुआ था? फालिज के मारने की वजह से हुआ था। पैरालिसिस, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं, मतलब फालिज, हम लोग ऐसे आम भाषा में फालिज बोलते हैं और इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। तो एक चीज और है, पूछा पूछा जाता है कि उनका जो वफात था कब हुआ था, किस साल हुआ था? तो इसको याद रखना है किस साल हुआ था। तो उनका जो वफात था वो किस साल हुआ था? तो उनका जो वफात था वो 1910 में, 1910 में हुआ था। और एक चीज और है कि 1910 में एक और बढ़िया वाकया पेश आया था, क्या था कि 1910 में किसका पैदाइश हुआ था? 1910 में मोहसिन, हम लोग पढ़े थे चैप्टर, मोहसिन साहब का जो पैदाइश था कब हुआ था? 1910 में। यानी कि 1910 में किसका मृत्यु हुआ? 1910 में नजीर अहमद का फालिज की वजह से इंतकाल हुआ और कौन समय किसका पैदाइश हुआ? मोहसिन की पैदाइश हुई। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर जो भी उर्दू का है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बढ़िया बन सके उसको हम लोग बना के लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।